तो आज की जो लेक्चर है उसमें मैंने आपको बताना है बेसिकली रोज़ और कॉलम्स के बारे में। रोज़ क्या हैं और कॉलम क्या हैं? इतने ज़्यादा डिब्बे हमारे सामने, मैं आपको ब्लैंक शीट से शुरू करता हूँ। ये एक ब्लैंक शीट है, इस सम को प्रेस करने से एक ब्लैंक शीट ओपन हो जनरेट हो जाती है उसी वर्कबुक के अंदर, ठीक है? ये आपके सामने इतने ज़्यादा बॉक्स आ रहे हैं, ये सारे सेल हैं। ये आप लोग तकरीबन सारे ही जानते हो, ठीक है? और ये जो आगे पीछे मूव कर रहा है, लेफ्ट राइट एरो से मैं मूव कर रहा हूँ, ये एक्टिव सेल है। जिसके ऊपर मैं रोकता हूँ ये एक एक्टिव सेल है, ठीक है? जिसका एड्रेस यहाँ पे नेम बॉक्स में आ रहा होता है। जो कॉलम है हमारे, वो अल्फ़ाबेट ए बी सी से के नाम से जो उनसे वो इसमें शो हो रहे होते हैं, और जो रोज़ हैं हमारी, वो डिजिट के हिसाब से 1 2 के हिसाब से शो हो रही होती हैं, ठीक है? जहाँ पर रो और कॉलम का मतलब मिलता है, उसे एक सेल बोला जाता है। उस सेल का जैसे कि ये है बी कॉलम, टू टू मतलब रो, मतलब बी कॉलम है और दूसरी रो है, ठीक है? इसके बारे में मैं आपको कल डिटेल से बताया था, लेकिन आज आपको ये बेसिकली बताना चाह रहा हूँ कि इनकी हाइट विड्थ, इनको डिलीट करना, इनको इंसर्ट करना, इनको ऐड करना, इनको हाइड करना, इनको अनहाइड करना, ये कैसे है? अच्छा, अब चलते हैं किसी भी डाटा की वैल्यू की तरफ। यहाँ ये आपके पास डाटा है, एक डमी के तौर पे मैंने एक शीट ले ली है। तो सिंपल है तो बेसिक, लेकिन सिंपल इसका हल ये है, किसी भी रो के नीचे या किसी भी जो कॉलम है उसको, उसमें कोई कोई भी नई रो ऐड करने के लिए सिंपल ये है कि आप उस रो 5 के, आप चाहते हैं कि 4 के बाद एक रो आपने ऐड करनी है, आप 5 पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे इंसर्ट की ऑप्शन आ रही होती है, ठीक है? इंसर्ट रो, ठीक है? इस पे बाय डिफ़ॉल्ट आप सिंगल क्लिक कर देंगे तो रो एक इंसर्ट हो जाएगी। अदर देन आप यहाँ पे जाके क्लिक करेंगे इंसर्ट की ऑप्शन में, तो यहाँ से भी हो जाएगी। इसके अलावा आप इसके ऊपर आके एक सेल के ऊपर क्लिक करें, इंसर्ट की ऑप्शन में जाएँ, यहाँ पे ये ऑप्शन देता है कि आप एक सेल को शिफ्ट करना चाह रहे हैं, एक कोई रो ऐड करना चाह रहे हैं या कॉलम ऐड करना चाह रहे हैं। आप अपनी मुतलका जो भी आपकी रिक्वायरमेंट है, उस हिसाब से आप इसमें रो को शिफ्ट भी किसी सेल को शिफ्ट कर सकते हैं, शिफ्ट राइट, शिफ्ट डाउन कर सकते हैं। जिसकी शॉर्ट की जोन सी है वो कुछ इस तरीके से है। अगर आपने कोई भी इंसर्ट करना है, फॉर एग्जांपल अभी आप सेलेक्ट करें इस रो को और कंट्रोल प्लस ऐड करें, क्योंकि मेरे पास नम लॉक नहीं है यहाँ पे कीबोर्ड, तो ये दूसरा काम नहीं करता। ये वही सिंपल आप प्रेस करेंगे कंट्रोल शिफ्ट, तो आपका एक रो ऐड हो जाएगी। इसी तरीके से अगर आपने कॉलम कोई भी इंसर्ट करना है, तो यहाँ पे कॉलम पे क्लिक करेंगे और इंसर्ट पे क्लिक करेंगे, सेम वही तरीकाकार एक कॉलम इंसर्ट हो जाएगा। सेम ऐसे ही राइट क्लिक करके भी आप कर सकते हैं, किसी किसी भी कॉलम के ऊपर इंसर्ट करेंगे, यहाँ पे इंसर्ट हो जाएगा, ठीक है? मैं दोबारा इस वैल्यू को उसी तरीके से करता हूँ। ये तो एक एक रो और एक कॉलम इंसर्ट करने का तरीका। आपने ढेरों कॉलम इंसर्ट करने हो तो फिर क्या करेंगे? वन बाय वन, फॉर एग्जांपल आपने 100 कॉलम, 100 तो बहुत ज़्यादा हो जाते हैं, लेकिन आपने 10-20 कॉलम आपने ऐड करने हैं या 10-20 रोज़ ऐड करनी है। उसका तरीका ये है कि आप शुरू करें यहाँ से, जितनी आप चाहते हैं रो इधर इंसर्ट करना। फॉर एग्जांपल मैं चाहता हूँ यहाँ पे 5 रो इंसर्ट हो जाएँ। 5 रो इन सेलेक्ट कर ली मैंने और यहाँ पे क्लिक कर दिया। ऑटोमेटिकली 5 रो मेरी मुतलका जो सिलेक्शन थी उससे ऊपर ऐड हो गई। सेम यही तरीक़ाकार कॉलम में भी है। कॉलम जितने आप सिलेक्ट करेंगे, फॉर एग्ज़ाम्पल मैं चाहता हूँ कि यहाँ पे 4 कॉलम सी के बाद ऐड हो जाएँ। मैंने सिलेक्ट कर लिए 4 कॉलम और इंसर्ट पे क्लिक कर दिया। ठीक है? 4 कॉलम सिलेक्ट हो जाएँगे। कंट्रोल सी प्रेस करूँगा और ये हम दोबारा वापस आ गए। ठीक हो गया, इंसर्ट का तरीकाकार आपको पता चल गया। इंसर्ट के बाद आ जाता है डिलीट। कोई वैल्यू आपने इंसर्ट तो कर ली, लेकिन अब डिलीट करना है कॉलम। सेम उसी तरीके से कॉलम पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे डिलीट है, डिलीट पे क्लिक करेंगे तो आपका मुतलका जो डाटा है, जो मुतलका कॉलम है, वो डिलीट हो जाएगा। इसी तरीके से रोज़ भी आप सेलेक्ट करेंगे कोई, आपने 4 पे क्लिक किया, 4 नंबर रो सिलेक्ट हो गई। ठीक है, आप डिलीट पे जाएँ और तो आपकी रो डिलीट हो जाएगी। इसकी शॉर्ट की कंट्रोल माइनस, ठीक है? कंट्रोल जी प्रेस करेंगे, दोबारा वापस आ जाते हैं। दोबारा वापस आएँगे तो आपके पास वही डाटा
डिलीट का भी आपको पता चल गया। डिलीट में भी सेम वही तरीक़ाकार है, वहाँ पे आप सेल पे क्लिक करके अगर आप डिलीट की तरफ जाते हैं तो वहाँ पे भी सेम वही चीज़ आएगी। शिफ्ट सेल लेफ्ट, शिफ्ट सेल मैं आपको ये भी करके दिखाता हूँ इससे क्या होता है। शिफ्ट सेल लेफ्ट, ये सेल लेफ्ट में, क्योंकि इसमें फार्मूले लगे हुए हैं, मैं आपको एक दफ़ा ये फार्मूले तमाम ख़त्म करके बताता हूँ। आपको फिर आइडिया होगा, अदर देन आप ये इससे फार्मूले ख़राब हो जाएंगे। ठीक है, ये इंसर्ट किया, शिफ्ट सेल राइट, देख रहे हैं तमाम सेल राइट में शिफ्ट हो गए हैं और यहाँ पे एक ब्लैंक सेल आ गया है। ठीक है, इसी तरीके से आप चाहते हैं ये तमाम सेल जितने भी हैं इन तमाम को आपने, एक तो तरीका ये है ना कि आप ड्रैग यहाँ पे सिलेक्ट करें और इनको यहाँ से जब कर्सर इसका चेंज हो यहाँ से इसको ड्रैग करके यहाँ पे रखें, एक ये भी तरीका कार है। लेकिन मैं आपको जो भी बता रहा हूँ डिलीट का वो है, ये इंसर्ट का ये है। आप इसके ऊपर राइट क्लिक करें, नहीं ये सिंगल सिलेक्शन में ही आएगा, अरेंज ज़्यादा सिलेक्शन में नहीं आएगा। शिफ्ट सेल राइट, ठीक है, सेम वही। इसी तरीके से आपने अगर इंसर्ट डाउन करना है तो डाउन भी ऐसे ही होगा, देख रहे हैं तमाम रो डाउन हो गई, तमाम जितने भी सेल हैं वो सारे डाउन हो गए और वहाँ पे एक सेल इंसर्ट हो गया। ठीक है, डिलीट के लिए भी आपका सेम यही प्रोसेस होगा। डिलीट में जाएंगे, यहाँ से आपने एक सेल डिलीट करना है और शिफ्ट हो जाए लेफ़्ट की तरफ तो तमाम डाटा लेफ़्ट की तरफ शिफ्ट हो जाएगा और वो सेल डिलीट हो जाएगा। देख रहे हैं आप लोग? ठीक है, ये किसी भी रो और कॉलम को डिलीट करने की शॉर्ट की कंट्रोल माइनस है, ये शायद मैंने आपको बताई नहीं, तो मैंने कहा आपको बता दूँ। अच्छा, ये पता चल गया। अब आते हैं, इंसर्ट हो गया, डिलीट हो गया, अब आते हैं इसकी रो की एडजस्टमेंट की तरफ। ठीक है, एडजस्टमेंट से मुराद ये है कि फॉर एग्जांपल आप के इस सेल में बहुत ज़्यादा वैल्यू आ गई। ठीक है, देख रहे हैं एंटर प्रेस किया, अभी क्योंकि इसके नेक्स्ट सेल में कोई वैल्यू नहीं है तो इसलिए वो ठीक दे रहा है, वो देख रहे हैं अभी छुप गई ना। तो इसके इसे बोला जाता है इसकी हाइट विड्थ, मतलब यानी कि आपने यूँ इस तरीके से खींच के किसी भी कॉलम की को एडजस्ट कर सकते हैं। एक ये तरीका है। दूसरा ये है कि आप सिंपली इस कॉलम पे क्लिक करें और यहाँ पे आप जब ये कर्सर चेंज हो जाए इस पे डबल क्लिक करें तो ऑटोमेटिकली जितनी उसकी विड्थ होगी वो खुद सिलेक्ट कर लेगा। ये तो एक सेल के लिए है। लेकिन जब हमारे पास इस तरह से इस तरीके से ज़्यादा ज़्यादा वैल्यूज़ आ जाएँ, ज़्यादा वैल्यू मैं लिख के देखता हूँ। आपके पास यहाँ पे नंबर वैल्यू आ गई हैं तो इसका मतलब ये और होता है कि इसे स्पेस और चाहिए। ठीक है, अभी मैं इसे स्पेस और देखता हूँ। अब यहाँ पे बहुत ज़्यादा डाटा है जो आपको वन बाय वन सिलेक्ट करना, ड्रैग करना बड़ा मुश्किल होगा। आपने वन गो में तमाम वो एरिया सेलेक्ट करना है। ठीक है, और यहाँ पे आपने डबल क्लिक कर देना है। उनको जितनी स्पेस रिक्वायर्ड होगी वो खुद खुद एडजस्ट हो जाएंगी। इस ये आप सोच रहे होंगे इसको इतनी तो नहीं चाहिए थी, ये तो ये कैसे इतना बड़ा कॉलम हो गया। इसकी वजह ये है, ये ऊपर इसका टाइटल, ये टाइटल चूंकि एक सेल में लिखा हुआ है इसकी वजह से उसने इतनी ज़्यादा स्पेस ले ली। इसको आप मैनुअली फिर एडजस्ट कर लें। ठीक है, सेम यही तरीकाकार आपके रो में भी होगा। रो में भी इसी तरीके से आप जो सा इनकी हाइट और विड्थ को बल्क में सिलेक्ट करके ऊपर नीचे छोटा बड़ा कर सकते हैं आराम से। ठीक है, अगर आपने तमाम सेल को पूरी शीट को सिलेक्ट करना है, आप इस कॉर्नर पे सिलेक्ट करेंगे, तमाम शीट सिलेक्ट हो जाएगी। आप इधर डबल क्लिक कर दें और इधर डबल क्लिक कर दें, वो क्या होगा ऑटोमेटिकली जितनी स्पेस उसके उसको रिक्वायर्ड होगी कॉलम और रो को, वो खुद ब खुद अपना डाटा एडजस्ट हो जाएगा। ठीक है, ये देख रहे हैं, इसमें किसी किस्म का वो नहीं है। चूँकि ये कॉलम इसमें हमने टाइटल दिया हुआ है इस वजह से ये हो जाता है। इसके लिए ये है कि आप इसको सेंटर अलाइन करके मर्ज कर सकते हैं। मर्ज के अलावा भी एक ऑप्शन है वो, लेकिन वो भी नहीं आपको बताऊंगा क्योंकि थोड़ी सी एडवांस हो जाती है। आप अपना डाटे के हिसाब से इसको सिलेक्ट करें और यहाँ पे मर्ज की ऑप्शन है, मर्ज सेल। ठीक है, इसको मर्ज कर दें। अब फिर वो दोबारा कर लें, इधर क्लिक कर दें और इधर क्लिक कर दें। ठीक ठीक है, देख रहे हैं आपका डाटा बिल्कुल एक्यूरेट हो गया।
अच्छा, इसके बाद हम आते हैं, एक तो ये तरीकाकार है, अगर आपको इसके अलावा नंबर के हिसाब से आपको बिल्कुल एक्यूरेसी चाहिए, तो आप शीट को सिलेक्ट करें। सिलेक्ट सिलेक्ट करने के बाद इसकी हाइट और विड्थ यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं, रो हाइट। ठीक है, अभी यहाँ पे आ रही है 15। अब इसको चेंज कर लें जी, आप 16 कर लें। क्या होगा कि वो हाइट बड़ी हो जाएगी, बिल्कुल एक्यूरेसी के हिसाब से बिल्कुल एक्यूरेट। ठीक है, अब यही डाटा आप इस साइड पे आएँ, तो यहाँ पे भी आप सेम इसी तरीके से कॉलम विड्थ, यहाँ से आप कॉलम विड्थ को भी 16 सेम कर सकते हैं। ठीक है, बिल्कुल एक्यूरेट करने के लिए यहाँ से आप कर्सर से भी कर सकते हैं और टाइप करके भी अपने तौर पे आप इस तरीके से एडजस्ट कर सकते हैं। ठीक है, ये हो गया हमारी विड्थ का, हाइट और विड्थ कैसे सेट करनी है। अच्छा, इसके अलावा फिर आ जाते हैं हम उसकी तरफ, कॉलम मर्जिंग की तरफ। ये कॉलम मर्ज क्या है? अब हमारे पास यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा सेल भी आ रहे हैं, कॉलम मतलब रोज भी आ रही हैं और कॉलम भी आ रहे हैं। हम इनको मर्ज कैसे करेंगे और अनमर्ज कैसे करेंगे? दो किसी भी दो सेल को आपने सेलेक्ट करना है जो आप चाहते हैं कि ये मर्ज हो जाए। आपके सामने ये ऊपर वैल्यू आ रही है मर्ज की, यहाँ पे जाएंगे, ये सबसे पहला मर्ज और सेंटर अलाइन। मैं इसको अनमर्ज कर देता हूँ और आपको बताता हूँ। ठीक है, अभी ये देख रहे हैं, अभी ये इस सेल में है। मैं चाहता हूँ कि ये इस तमाम जो ऊपर जितना डाटा है उस हिसाब से ये सेंटर में आ जाए, मर्ज भी हो जाए और सेंटर में भी आ जाए। ठीक है, मर्ज एंड सेंटर, देख रहे हैं, कंट्रोल सी करके मर्ज एंड सेंटर। ठीक है, इसके अलावा जस्ट मर्जिंग के लिए ये है, क्योंकि ये ऑटोमेटिकली सेंटर अलाइन है यहाँ से, तो इस वजह से वो खुद ब खुद सेंटर हो जाती है। लेकिन ये सिंपल, अगर मैं इसको यहाँ से ऐसे करता हूँ और कंट्रोल सी करके इसको यहाँ से मैं लेफ़्ट कर देता हूँ और इसको अब सेंटर करता हूँ, जस्ट सेंटर, तो ये सेंटर में नहीं आएगी। मर्ज करता हूँ, ये सेंटर में नहीं आएगी क्योंकि ये लेफ़्ट लाइन है। ठीक है, अच्छा, ये अलाइन का सिस्टम भी मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ, बल्कि इसमें मर्ज में देख लें और कोई ऑप्शन है, ये अनमर्ज की ऑप्शन है यहाँ पे। आप मतलब आप देख लें, काफ़ी जगह पे मर्जिंग और जोन सी है वो डिस्टर्ब करती है, मर्जिंग डिस्टर्ब करती है, जिसकी वजह से आप प्रॉपर जो है वो काम नहीं कर पाते। तो लेकिन हमें ये काफ़ी जगह पे करनी भी पड़ती है। तो इसके लिए जो है ना वो आगे फर्दर है वो टिप्स मैं थोड़ी वो, क्योंकि अभी आपको समझ नहीं आनी इसलिए मैं उसमें जा नहीं रहा, तो इसको ऐसे ही अभी समझाऊंगा। बस आप ये मर्ज और अनमर्ज सीख लें। अनमर्ज भी अब मोस्टली लोगों को पता ही होगा। सिंपल यहाँ पे आप सिलेक्ट करेंगे अनमर्ज, और इसको काफ़ी ज़्यादा कॉलम हों, आपने उनको मर्ज करना हो बार बार, फॉर एग्जांपल आपने इसको भी मर्ज करना है, इस पे क्लिक करेंगे, फिर आपने इसको मर्ज करना है, फिर इस पे क्लिक करेंगे। आपने एक वैल्यू को दोबारा रिपीट करना हो ना, एक दफ़ा आपने ये मर्ज कर लिया, अब आप मैं चाहता हूँ इसको इसको भी मर्ज करना है, तो आपने ये सिलेक्शन कर ली, ऊपर मर्ज में जाने की ज़रूरत नहीं है आपको। आप सिर्फ F4 प्रेस कर देंगे। ठीक है, F4 क्या करता है कि कोई भी वैल्यू जो इससे पहले की गई, कोई भी काम जो इससे पहले किया गया उसे रिपीट कर देता है। ठीक है, F4 प्रेस करने से काम रिपीट हो जाता है। F4, ठीक है, F4। अब मैं चाहता हूँ इसे मैंने अनमर्ज करना है, मैं अनमर्ज पे क्लिक करता हूँ, मेरा काम एक दफ़ा हो गया, अब मैं कहता हूँ इसे भी अनमर्ज करना है, मैं सिंपल प्रेस करूँगा F4। ठीक है, ये भी अनमर्ज हो गया, ये आपको मर्जिंग का पता चल गया। इसके बाद आ जाते हैं अलाइन की तरफ। मैं थोड़ा सा इनकी वैल्यू को थोड़ा जूम भी कर दूं और आपको थोड़ा सा वैसे बता दूं, ताकि ये आपके पास थोड़ा सा टेक्स्ट लिखा हुआ है। ठीक है, जो कि आप देख रहे हैं कि ये बॉटम में है, मतलब यानी कि नीचे वाली जो लाइन है इसके साथ बिल्कुल चिपका हुआ है। ठीक है, इसके लिए यहाँ पे आप ऊपर देख लें अलाइन के बटन है, मतलब यानी कि आप चाहते हैं कि ये अभी इस टाइम ये सिलेक्शन हुई हुई है। ठीक है, टॉप अलाइन है, मैं आपको यहाँ से हाईलाइट करके भी दिखाता हूँ। अभी इस टाइम जो सिलेक्शन है वो ये है, ड्रॉ, सॉरी, ये सिलेक्शन हुई हुई है। ठीक है, इसको ख़त्म करने के लिए आपने सिंपल क्या करना है,
आपने सिंपल ख़त्म तो होता नहीं है, लेकिन आपने अपनी रिक्वायरमेंट के मुताबिक इसको सेट करना है। आपने डाटा को सिलेक्ट कर लिया, तमाम डाटा को, फॉर एग्जांपल मैं ऊपर वाले मंथ चाहता हूँ ये बिल्कुल सेंटर में आए। इस पे क्लिक करेंगे टॉप सेंटर में, ये सेंटर में आ जाएंगे। ये अगर आप चाहते हैं कि टॉप बॉटम पे टॉप पे चला जाए, टॉप पे आप लगाना चाहते हैं, ये टॉप पे क्लिक करेंगे तो तमाम आपको जो वैल्यू है वो तो इस सेल के अंदर, इस रो के अंदर जितने भी डाटा होगा वो टॉप में लग जाएगा, ऊपर लग जाएगा। ठीक है, ये टॉप, ये सेंटर और ये बॉटम। ठीक है, टॉप, सेंटर और ये बॉटम के लिए ये यूज़ होते हैं। इसके बाद आ जाते हैं, इसको मैं सेंटर लाइन करता हूँ, इसके बाद आ जाते हैं ये लेफ्ट, सेंटर और राइट की तरफ। ये आप इस पे मैं क्लिक करूँगा तो ये तमाम जितना भी इसमें डाटा होगा ये लेफ्ट साइड पे अलाइन हो जाएगा। इस पे मैं क्लिक करूँगा ये सेंटर में आ जाएगा, और मैं अगर इस पे क्लिक करूँगा तो ये राइट पे आ जाएगा। ठीक है, ये देख रहे हैं, लेफ्ट, सेंटर और राइट, लेफ्ट सेंटर और राइट। जो भी आपकी टेक्स्ट होगा उसको अलाइन करने के लिए, यानी कि आप सेंटर में करने के लिए ये यूज़ होती है। ये मुख्तलिफ रिपोर्ट में मुख्तलिफ आपको रिक्वायरमेंट होती है। टॉप पे एडजस्ट कर लें, बॉटम में एडजस्ट कर लें, लेफ्ट अलाइन कर लें, राइट अलाइन कर लें। ठीक है, अभी जैसे कि आप ये देख रहे हैं कि आपका डाटा जो सा वो बॉटम में है और राइट अलाइन हुआ हुआ है। ठीक है, राइट लाइन आपको शो नहीं कर रहा क्योंकि ये नंबर फील्ड है, लेकिन ये टेक्स्ट फील्ड है, ये बाय डिफ़ॉल्ट जो है वो लेफ्ट साइड अलाइन है और बॉटम है। तो आप इसको एडजस्ट कर सकते हैं सेंटर लाइन और सेंटर में। ठीक है, ये सिंगल सिंगल करके भी कर सकते हैं सर और अलाइनमेंट वाला एरिया शो नहीं हो रहा, से अलाइनमेंट सेट कर रहे हैं ना, वो एरिया नहीं शो हो रहा। वो एरिया जूम कर दूं। नहीं, थोड़ा अनजूम कर दें। मतलब जहाँ से आप लेफ्ट राइट कर रहे हैं ना, सेंटर कर रहे हैं, वो नहीं शो हो रहा। एक मिनट में जूम की मैग्नीफायर है, विंडो की ऑप्शन है मैग्नीफायर। मैं चेक करता हूँ, शायद आपको मैग्नीफायर से मैग्नीफाई हो सके। अभी आप देख सकते हैं। जी आप सही है। ठीक है, ये ऑप्शन है क्योंकि अब मैं इसे मूव करूँगा तो फिर मूव हो जाएगी। ये है टॉप, कोई भी टेक्स्ट जोन से वो टॉप पे सेट करने के लिए बिल्कुल ऊपर वाली लाइन के साथ एडजस्ट हो जाएगा। ये टॉप के लिए, ये सेंटर के लिए, ये बॉटम के लिए, सेम एज इट इज़। जी ठीक हो ये गया। लेफ्ट के लिए, ये सेंटर के लिए और ये राइट के लिए। ठीक है, ये यूज़ किए जाते हैं। अभी मैं क्योंकि इसे बंद करूँगा क्योंकि ये कर्सर के थ्रू चल रहा है, तो मैं फिर मज़ीद नहीं इसको एडजस्ट कर पाऊँगा। ठीक है, मैग्नीफायर, मैग्नीफायर क्लोज हो जाओ। अच्छा, तो इसके बाद आ जाते हैं यहाँ पे ऑप्शन आ रही है एक इंडेंट की। इंडेंट भी, ये भी बहुत कम यूज़ होता है और बहुत कम लोगों को पता होता है इसके बारे में। इंडेंट क्या है? ये आप देख रहे हैं बड़ा ऑकवर्ड सा लग रहा है। आपको ये लेफ्ट अलाइन भी करना है और आप चाहते हैं यार ये बिल्कुल इस लाइन के साथ जुड़ा भी ना हो। ठीक है, फॉर एग्जांपल मैं इसकी एग्जांपल इस तरीके से देता हूँ कि इसको आप सिलेक्ट कर लें और इंडेंट आपको सिंगल, दैट्स इट। आप देख पा रहे हैं कि ये लेफ्ट अलाइन भी है आपका डाटा, और लेफ्ट अलाइन भी है आपका डाटा, और बिल्कुल जो सा वो लाइन से थोड़ा सा आगे भी हो गया, लाइन से आगे हो गए हैं, तो ये खूबसूरती में भी इजाफा हो रहा है। सेंटर लाइन करने से कोई ख़ास उसकी खूबसूरती नहीं आती, लेकिन जैसे ही आप अपने मतलब सेल को सिलेक्ट करके राइट करते हैं, वो देखें बिल्कुल लाइन के साथ लग गया। लाइन के साथ भी बड़ा ऑकवर्ड सा लगता है। इसके लिए आप सिंपल यहाँ पे इंडेंट पे क्लिक करेंगे, एक दफ़ा इंडेंट पे क्लिक करेंगे वो अपनी लाइन से थोड़ा सा हट जाएगा, मज़ीद इंडेंट पे क्लिक करेंगे वो मज़ीद थोड़ा हट जाएगा। सेम यही तरीका जो सा वो इसको डिक्रीज करने में भी है, मतलब इंक्रीज इंडेंट वन, इंडेंट टू। ठीक है, ये रिपोर्ट रिपोर्ट में खूबसूरती को लेके आता है, यानी कि आपका डाटा जो है उसको लाइन से हटा देता है, बिल्कुल लाइन के साथ चिमड़, बिल्कुल लाइन के साथ नहीं रहता। एक ही ऑप्शन है। फिर ये एक सेल के अंदर जब आपको ज़रूरत पड़ जाती है ज़्यादा लिखने की, फॉर एग्जांपल यहाँ पे आपने प्रॉफिट भी, ये तमाम टैक्स आपने लिखना है। ठीक है, अब वो
पूरा नहीं आ रहा, अब क्या करें? अब ये करना है आपको, एक तो तरीका यहाँ पे है रैप टेक्स्ट का, ठीक है? रैप टेक्स्ट पे क्लिक करेंगे, वो क्या होगा कि वो जो आगे निकल रहा था, वो तमाम वैल्यू नीचे एडजस्ट हो गई, ठीक है? एक ये तरीकाकार है। इसके अलावा दूसरा तरीका ये है कि आप इस सेल के अंदर जब टाइप करें, तो कंट्रोल एंटर प्रेस करें ऐसे, ये सॉरी आर्ट एंटर प्रेस करने से वो क्या होता है कि वो उसी सेल के अंदर रहते हुए वो दूसरी लाइन पे चला जाता है, ठीक है? सेल एंड मेंशन कर दें, जब मेंशन करेंगे वो देख रहे हैं वो खुद ब खुद दूसरी लाइन पे आ गया। इस तरीके से मैनुअल एंट्री करने से आप इस सेल की वैल्यू जितनी बड़ी मर्जी कर दें, वो अपनी जगह पे स्टिल रहेगा। अदर देन जो तरीका हम पहले रैपटेक्स यूज़ कर रहे थे, उसमें जब आप लिखते हैं, एंटर करते हैं, तो जब आपका फॉर एग्ज़ाम्पल अभी ये रैप टेक्स्ट मैंने किया हो, रैप टेक्स्ट पे क्लिक कर देता हूँ, तो ये जब मैं इसकी कॉलम की वैल्यू बड़ी करूँगा तो ये ऑटो ऑटो एडजस्ट हो जाएगा, देख रहे हैं? उस सूरत में ऑटो एडजस्ट नहीं होना था, उस सूरत में उसने सेकंड लाइन पर ही रहना था। लेकिन इस सूरत में ये बिल्कुल अपनी विड्थ के मुताबिक जितना कॉलम हमने बड़ा किया है, ये उसने अपनी मतलूबा जगह ले ली है, ठीक है? अच्छा, इसके अलावा इसके एक और टेक्स्ट में ऑप्शन है, वो है र ये आप देख रहे होंगे शायद आपको यहाँ पे शो नहीं हो रही होगी। मैं मैग्नीफायर के ज़रिए आपको दिखा देता हूँ कि ये ऑप्शन है मैग्नीफाई की, सॉरी ये ऑप्शन है। आप टेक्स्ट को तिरछा कर सकते हैं, मतलब एक ही, जैसे कि एप्पल एक सेल में आपको लिखना है, तो क्या करेंगे, ए, उससे नीचे बी, फिर सी, इस तरीके से। तो मतलब जो भी आपके टेक्स्ट होगा उसकी वैल्यू आ जाएगी। वो कैसे होगी, मैं आपको बताता हूँ। वो इस तरीके से होगी कि आप यहाँ पर आएँ, सबसे पहले तो ये एक वैल्यू है, ये बहुत बड़ी हो जाएगी। आप एक इसको सिलेक्ट कर लें, एक्सपेंस को। मैं एक्सपेंस को यहाँ से अलाइन करता हूँ, वर्टिकली टेक्स्ट कर देता हूँ। ये देख रहे हैं, ठीक है? वो एक्सपेंस वर्टिकली आ गया। पहले जो उनसे वो रो के हिसाब से चल रहा था सामने, अब नीचे की तरफ चल रहा है, ठीक है? ये जस्ट आपको नीचे के अलावा डिफरेंट शेप में आ सकते हैं। आप सिंपल इसी इसी पे दोबारा जाएं। मेरा सिस्टम थोड़ा सा हैंग हो गया। अच्छा, अलाइनमेंट पे आए दोबारा, ये देख रहे हैं, ये टेक्स्ट था। आप अभी तो यहाँ पे है टेक्स्ट, लेकिन अभी यहाँ पे नहीं आपको चाहिए। आप कहते हैं ये 45 डिग्री पे हो, 45 पे क्लिक करेंगे, ये देख रहे हैं एक्सपेंस तिरछा हो गया। आप दोबारा यहीं पे जाएं, यहाँ पे दूसरी वैल्यू देख रहे हैं आप, रोटेट टेक्स्ट अप, इस तरीके से आप मेंशन कर लें। आप मुतलका जो भी आपकी रिक्वायरमेंट है उसके हिसाब से आप अपना एंगल इस यहाँ से सेट कर सकते हैं, देख रहे हैं? अगर वहाँ पे कोई अवेलेबल ना हो, या आपने परसेंटेज के हिसाब से, डिग्री के हिसाब से अपना एंगल सेट करना हो, तो यहाँ से आप अपनी डिग्री के हिसाब से एंगल सेट कर सकते हैं। मैं चाहता हूँ कि यार ये 20 डिग्री पे हो, यहाँ पे आप 20 डिग्री मेंशन करें, ओके कर दें, देख रहे हैं? यहाँ पे अपने मतलब, ठीक है? इसके अलावा इसमें ऑप्शन मैंने बतानी थी आपको हाइड की। इसमें कॉलम हाइड, कॉलम जो रो हाइड की, वो कैसे होती है? आप एक कॉलम के ऊपर क्लिक करें, कॉलम सिलेक्ट हो गया, राइट क्लिक करें, यहाँ पे हाइड की ऑप्शन आ रही होती है, सिंपल उसे हाइड कर दें। ये इसकी प्रॉब्लम्स कुछ हैं भी, और ये बहुत फ़ायदा भी है। जैसे कि जब आप आगे चलेंगे तो ये फार्मूले में समटाइम एक न्यू यूज़र है उसके लिए टेंशन बनती है इसकी, कि जब आप सम कर रहे होते हैं ना, तमाम ये जनवरी से लेके ऑनवर्ड टोटल तमाम का ये जैसे कि सम आ रहा है, ठीक है? तो ये तमाम वैल्यू क्योंकि आपने हाइड कर दी, जब आपने सिंपल सम वाला फार्मूला यूज़ करते हैं तो क्या होता है कि यहाँ पे उसका सम भी उसके अंदर इंक्लूड होता है।
उसके लिए डिफरेंट आगे मेथड हैं, वो मैं आपको बताऊँगा। लेकिन ये चीज़ आपने मद्देनज़र रखनी है कि जब आप रो को हाइड करते हैं, तो उसका आपने ख़ास ख़्याल रखना है कि आपने जो फ़ॉर्मूले लगाए हुए हैं, उनके ऊपर क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, ठीक है? इसको मज़ीद आप इस तरीके से चेक भी कर सकते हैं, जैसे कि आपके सामने जनवरी से लेके मार्च तक की वैल्यू आ रही है, तो आपने क्या करना है, इसको सिलेक्ट कर लेना है। जब सिलेक्ट कर लेना है, तो आपने क्विक मेथड जो है इसका सम चेक करने के लिए वो ये है। यहाँ से आप चेक कर सकते हैं, इसका टोटल सम क्या आ रहा है, ठीक है? ये इसके टोटल काउंट कितने आ रहे हैं, इसकी टोटल एवरेज कितनी आ रही है, ठीक है? यहाँ से आप क्विकली चेक कर सकते हैं। क्योंकि मैंने इसमें फ़ॉर्मूले ख़त्म कर दिए थे, अब तो ये तमाम फ़ॉर्मूले जितने भी इसमें थे, वो तमाम के तमाम ही ख़त्म होने की वजह से ये बिल्कुल टोटल रॉन्ग हो गया है। इस वजह से आप इसको ना देखें, लेकिन ये ज़हन में रखें कि जो भी आपने फ़ॉर्मूला लगाना है और रो या कॉलम हाइड करनी है, तो उस सूरत में उस पे इम्पैक्ट पड़ेगा और आपने फ़ॉर्मूला लगाते वक़्त उसको ज़हन में रखना है कि इसमें मुझे सम टाइम फ़िल्टर भी करना पड़ेगा, रो हाइड भी करनी पड़ेगी, तो मैं नॉर्मली टेबल यूज़ करें और क्योंकि अभी आपको समझ नहीं आनी टेबल क्या है, टेबल यूज़ करके फ़िल्टर करेंगे तो उसमें जो विज़िबल आपके सेल होंगे सिर्फ़ और सिर्फ़ उनका फ़ॉर्मूला जो-सा वो सम आएगा, काउंट आएगा या जो भी आपकी रिक्वायरमेंट है वो चीज़ सामने आएगी। इस सूरत में ये प्रॉपर जो आपकी डाटा है उसको सम करेगा, ठीक है? अच्छा ये तो हो गया एक सेल को हाइड करने, एक रो को एक कॉलम को हाइड करने, इसको अनहाइड सिंपल वही तरीकाकार है। राइट क्लिक करें, जिस जगह पे आपने फॉर मैंने यहाँ पे किया था इस ये सी कॉलम हमने हाइड किया था। यहाँ पे आप देख रहे हैं, आपको यहाँ पे अंदाज़ा हो रहा होगा कि इनमें डबल डॉट से आ रहे हैं, डबल लाइन सी आ रही है और सी कॉलम बीच में नहीं है। यहाँ पे आपने सिंपल सिलेक्शन करनी है दोनों के दरमियान। आपका जो हाइड हुआ हुआ कॉलम यहाँ पे है, राइट क्लिक करेंगे और इसको अनहाइड पे क्लिक कर देंगे। आपका जो कॉलम है शो हो जाएगा। ठीक है, अगर आपको को लगता है यार पता नहीं मैंने कि कौन सा कॉलम हाइड किया था, आप सिंपल इस कॉर्नर पे क्लिक करें, पूरी शीट सिलेक्ट हो जाएगी।